अक्सर आपने देखा होगा लोगों को हालात का रोना रोते हुए, अपनी परिस्थिति के आगे मजबूर होते हुए। उन तमाम लोगों के लिए आज की ये रिपोर्ट जिंदगी बदलने वाली होगी। एक ऐसी कहानी जो प्रेरणादायक है और बताती है जिंदगी जीने का सही तरीका। आज हम आपको बता रहे हैं आखिर कैसे झोपड़पट्टी की सरकारी स्कूल से पढ़कर एक बच्चा न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक पहुंच गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के नए सीजीआई बी.आर. गवई की। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना अपने 6 माह का कार्यकाल पूरा कर मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके स्थान पर जस्टिस बी.आर. गवई बुधवार को नए सीजीआई पद की शपथ लेंगे। जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। 24 नवंबर 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति भूषण गवई 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई, जिन्हें उनके अनुयायी और प्रशंसक दादा साहब कहते थे, एक प्रसिद्ध अंबेडकरवादी नेता और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे। अमरावती से लोकसभा सांसद रहे वरिष्ठ गवई ने 2006 से 2011 के बीच बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। जब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी, गवई को बचपन से ही समाज सेवा के माहौल में ढाला गया। जब वे शिशु अवस्था में थे, उनकी मां जब सैकड़ों आगंतुकों के लिए भाकरिया बनाती थी तो वे पास ही लेटे रहते थे। चूंकि सामाजिक कार्यों के चलते उनके पिता लंबे समय तक घर से बाहर ही रहते थे। उन्हें डर था कि उनके बच्चे भी राजनीतिज्ञों के बच्चों की तरह बिगड़ न जाए। ऐसे में उनकी मां कमलाताई ने पूरी जिम्मेदारी ली और छोटे गवई को घर के कामों में मदद करने की आदत डाली। खाना बनाना, बर्तन धोना, खाना परोसना, खेतों में काम करना और देर रात बोरवेल से पानी खींचना तक। कमलाताई कहती हैं, शायद बड़े होने के कारण वह शुरू से ही परिपक्व बच्चा था। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय आर्थिक हालात खराब होने के बावजूद सैनिक उनके छोटे से घर में भोजन करते थे और उस समय भी भूषण मां की मदद करते थे। न्यायमूर्ति गवई ने अमरावती के फ्रिजरपुरा स्लम में बचपन बिताया, जहां वे कक्षा 7 तक एक नगरपालिका मराठी स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद उन्होंने मुंबई, नागपुर और अमरावती में शिक्षा प्राप्त की। अमरावती के व्यवसायी रूपचंद खंडेलवाल, जो उनके पड़ोसी और सहपाठी थे, बताते हैं कि उस समय उसकी एक छोटी झोपड़ी थी जो बाद में पुनर्निर्मित होकर परिवार द्वारा बेची गई। बताया जाता है कि एक बार घर खरीदने के लिए पैसे कम पड़ने पर उन्होंने अपनी कार बेच दी और 1 साल तक दोपहिया वाहन से अदालत जाते रहे। संपन्नता के बावजूद जीवन में संघर्षों का स्वागत कर आगे बढ़ना ही असल जिंदगी है। बी.आर. गवई का जीवन हर इंसान को यही सिखाता है। जस्टिस बी.आर. गवई बुधवार को नए सीजीआई पद की शपथ लेंगे। जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने 6 महीने के छोटे कार्यकाल में न्यायमूर्ति गवई को गंभीर चुनौतियों का सामना करना होगा। न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में उनका ये कार्यकाल बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।